ये जो आरसीसी रोड बन रहा है ना, ये नगर सेवक नहीं बना रहा, ये मूलभूत सुविधा में आता है, स्टेट गवर्नमेंट से पास हुआ है। कोई नारियल फोड़ रहा है ना आमदार खासदार, ये स्टेट गवर्नमेंट से पास हुआ है, मूलभूत सुविधा है। आम सहूलियात आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि वी आर द टैक्स पेयर, हम टैक्स भरते हैं, इस देश के नागरिक हैं, इसलिए हमको आम सहूलियत मिलनी चाहिए। आपके 20 साल से हर चुनाव में भिवंडी शहर की जनता ने सेकुलर जहन के साथ में कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी जैसी समाज जमात का साथ दिया। इस वार्ड में लगातार कांग्रेस के कॉर्पोरेटर चुनकर आ रहे हैं, लेकिन आवाम जो है आम सहूलियात भी मैसर नहीं। मुबारकबाद पेश करता हूँ इस नौजवान को, और यकीनन इसका साथ देने को भी हमारी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असद अवैसी साहब की क़यादत में तैयार है, खड़ी है शाना बशाना। लगातार पिछले 10 साल की अगर हिस्ट्री हम देखें भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका की, तो समाजवादी भी बीजेपी के साथ गई, एनसीपी भी बीजेपी के साथ गई और कांग्रेस भी बीजेपी के साथ गई। जब हम तुमको सेकुलर जहन के बुनियाद पर, सेकुलर सोच की बुनियाद पर चुनकर देते हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर इनके जो आवाम के जज्बात को जो मजरू किया है, साथ ही साथ आवाम को आम सहूलियात तक मैसर नहीं हुई। तो शदाब भाई इस तरह से मुसलमान डर का शिकार था कि अगर हम इसको वोट नहीं देंगे तो वो आ जाएंगे। मैं आपसे कहता हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत पे है कि मेरा रब जिस दिन चाहेगा उस दिन मुझे दुनिया से उठाएगा। अगर हम कलमा पढ़ते हैं तो हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, हमें किसी आरएसएस से डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी आंदो, आरएसएस आए, बीजेपी आए, शिवसेना आए, जिसको आना आए जाए, हम अपनी बात पे कायम रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मरते दम तक मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मुसलमानों के हक की आवाज उठाते रहेगी। हमारा एक एक वोट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को जाएगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का सिंबल पतंग जिस किसी को मिलेगा वो जैसा भी होगा हम वोट देंगे उसको। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। आप तमाम से दुआ की दरखास्त करता हूँ कि जमात को कामयाब करने के लिए दुआ करिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे पहले आपके इस इलाके के होनहार तालीम याफ्ता नौजवान मोहतरम जलाल अंसारी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि अवामी खिदमत के लिए इन्होंने जिम्मेदारी कबूल की और आपके इलाके में इन्होंने एक अवामी राब्ता दफ्तर का कयाम किया। जोरदार तालियों के साथ। आपके इलाके में अच्छा दवाखाना सरकारी है? आपके इलाके में गटर पे पूरे चैम्बर लगे हुए हैं? आपके इलाके में रोज 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम पानी आता है? आपके इलाके में साफ पानी आता है? जिम्मेदार कौन है? नगर सेवक है ना? तो बदला लेने का वक्त आया कि नहीं आया? अब आपकी बारी। अरे लो पैसे लो उनसे, इन करोड़पति अरबपतियों को लूटो, लेकिन चुनाव में अपने बीच का नौजवान बच्चा अपने बीच में भले से वो ठेला गाड़ी लगाता हो, रिक्शा चलाता हो, वड़ा पाव बेचता हो, लेकिन आवाम की
की खिदमत का अगर जो दर्द उसके दिल में है तो उसके चुन कर दो, उसको चुन कर दो। ये जो आरसीसी रोड बन रहा है ना, ये नगर सेवक नहीं बना रहा, ये मूलभूत सुविधा में आता है, स्टेट गवर्नमेंट से पास हुआ है। कोई नारियल फोड़ रहा है ना आमदार खासदार, ये स्टेट गवर्नमेंट से पास हुआ है, मूलभूत सुविधा है, आम सहूलियात आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि वी आर द टैक्स पेयर, हम टैक्स भरते हैं, इस देश के नागरिक है, इसलिए आपको आम सहूलियत मिलनी चाहिए। आपके नगर सेवक से जो रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी नहीं कर रहे हो, आप मांग रहे नहीं हो। आपके इलाके में अच्छा जिम बनना चाहिए, आपके इलाके में कब्रिस्तान नहीं है तो रिजर्वेशन के माध्यम से कब्रिस्तान बनाना चाहिए। आपके इलाके में कब्रिस्तान है तो उसको और उम्दा करना चाहिए। आपके इलाके में बच्चों के लिए खेलने का मैदान नहीं है तो खेलने के मैदान का इंतजाम करना चाहिए। ये जो आप सोच रहे हो ना, गटर, चेंबर, नाला, सफाई, वो हमारा जलाल कर लेगा, करेगा ये, इससे करवाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, समाज सेवक। इसको पोस्ट समाज सेवक की नहीं मिली है, इसको एमआईएम भिवंडी युवा सचिव पद मिला है, लेकिन उसने बोर्ड पे अपने आप को समाज सेवक लिखा है। उसका मकसद ये अपने आप को समाज सेवक की हैसियत से देखना चाहता हूं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं इस नौजवान को, और यकीनन इसका साथ देने को भी हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असद अवैसी साहब की क़यादत में तैयार है, खड़ी है, शाना बशाना इसके साथ खड़े रहेगी। आपके इलाके में अगर किसी के गटर में चेंबर नहीं है तो इस जनसंपर्क कार्यालय से राब्ता करें। सफाई का इंतजाम नहीं है तो यहाँ है, आपके नगर सेवक का बाप आ चुका है, नगर सेवक का बाप आ चुका है। तो शताब भाई क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आज वार्ड नंबर 12 में जलाल अहमद अंसारी की ऑफिस की ओपनिंग हुई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वार्ड नंबर 12 से मुसलसल हमने देखा कि पिछले 3-4 सालों से शिकायत आ रही थी कि इलाके के जो नगर सेवक हैं वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, और यकीनन जलाल अहमद अंसारी साहब जो है पिछले 2 साल से वार्ड में काम कर रहे हैं, और पिछले 4-5 महीनों से इन्होंने अवामी राब्ता दफ्तर यहाँ क़याम कर दिया था। आज इसकी ओपनिंग हुई है, तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको कि आपने ये जिम्मेदारी कबूल की, और आवाम की जो भी मसाइल हैं वो जलाल अहमद अंसारी जो है वो हल करेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। इलेक्शन को लेकर आगे की एमआईएम की तैयारी क्या है? देखिए, 20 साल हो गए भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका बनी। 20 साल से हर चुनाव में भिवंडी शहर की जनता ने सेकुलर जहन के साथ में कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी जैसी समाज जमात का साथ दिया। इस वार्ड में लगातार कांग्रेस के कॉर्पोरेटर चुनकर आ रहे हैं, लेकिन आवाम जो है आम सहूलियात भी मैसर नहीं। और साथ ही साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि जिन नगर सेवकों को यहाँ के नागरिक बीजेपी के डर से, शिवसेना के डर से चुनकर दिए, उन्होंने मुसलसल भारतीय जनता पार्टी को वोट किया कॉर्पोरेशन में। ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों ने कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी ऐसी सेकुलर जमातों का साथ क्यों देना, जबकि लगातार पिछले 10 साल की अगर हिस्ट्री हम देखें भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका की, तो समाजवादी भी बीजेपी के साथ गई, एनसीपी भी बीजेपी के साथ गई, और कांग्रेस भी बीजेपी के साथ गई। जब हम तुमको सेकुलर जहन के बुनियाद पर, सेकुलर सोच की बुनियाद पर चुनकर देते हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर इनके जो आवाम के जज्बात को जो मजरू किया है, साथ ही साथ आवाम को आम सहूलियात तक मैसर नहीं हुई। तो शताब भाई, जिस तरह से आप दूसरी पार्टियों पे निशाना साध रहे हो सेकुलरिज्म को लेकर, तो एमआईएम ने क्या किया सेकुलर के नाम पे भिवंडी में? देखिए, हम मुल्क के दस्तूर की अमल बजावनी चाहते हैं। मुल्क का दस्तूर क्या बोलता है? मुल्क के हर नागरिक को इंसाफ मिलना चाहिए। आज हमारे शहर भिवंडी में जहां भी झुग्गी झोपड़ी मिलेगी वो मुल्क का दलित या मुसलमान होगा, वो खास बात नहीं है। खास बात तो ये है कि उस झुग्गी झोपड़ी में आम सहूलियात भी मैसर नहीं, हेल्थ सेंटर नहीं, गटर पे चेंबर नहीं, सफाई का इंतजाम नहीं। आज हम जिस इलाके में खड़े हैं, एक टाइम आधा घंटे के लिए पानी आता है, बमुश्किल मिलता है 15 मिनट के लिए। ये हालात है। अगर 20 साल भिवंडी महानगर पालिका की हम जर्नी देखें तो 20 साल हो गए, और मुंबई से हम सिर्फ 25 से 30 किलोमीटर नजदीक है। हमारे शहर में एक इलाका ऐसा है जिसमें दिन में 15 मिनट पानी आता है। तो नगर पालिका की क्या उपलब्धि या नगर सेवक की क्या उपलब्धि? ये सेकुलरिज्म है।
कि आप जो है आम सहूलियात मैसर नहीं कर पाते। हम सेक्युलरिज्म की बुनियादी जो हमारे मुल्क का जो प्रेम्बल है, हमारे मुल्क का जो दस्तूर है, उसकी अमल बजावनी चाहते हैं। मुल्क के हर नागरिक के साथ इंसाफ मिलना चाहिए। इस इलाके में इस जो भी तकलीफें हैं उसको जो है पूरी तरह से दूर करके हम यहाँ के नागरिकों को इंसाफ दिलाना चाहिए। एक तरह से लोगों का ये भी कहना है कि MIM जो है भिवंडी में ना IGM पर बोलती है ना एजुकेशन पर बोलती है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? IGM हॉस्पिटल की आप बात कर रहे हैं। भिवंडी IGM हॉस्पिटल को 7 साल जो हो गया उप जिला रुग्णालय का दर्जा मिला। और सरकारें किसकी है कॉरपोरेशन में? कांग्रेस NCP की, समाजवादी की। भाई उन्होंने BJP को साथ दे के विलासर पाटिल को या उसके ऐसे लोगों को चुन कर दिया। और साथ ही साथ स्टेट में गवर्नमेंट किसकी है? फिलहाल तो कांग्रेस NCP समाजवादी की सरकार है। तो क्यों नहीं IGM हॉस्पिटल में परमानेंट गायनेक डॉक्टर अपॉइंट करती? हमने मुसलसल मांग की, ईमेल के द्वारा, पत्र द्वारा। माननीय आरोग्य मंत्री राजेश टोपी जी ने टेम्पररी बेस पे 3 डॉक्टर गायनेक भेजा IGM हॉस्पिटल में। उसकी सिर्फ और सिर्फ उपलब्धि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और साथ ही साथ शहर के वो सामाजिक कार्यकर्ता है जिसने सरकार के समक्ष इस बात की दखल दिलाया कि IGM हॉस्पिटल में गायनेक की सबसे बड़ी समस्या है। अब गायनेक की सबसे बड़ी समस्या क्या है? भिवंडी शहर में ज्यादातर इलाके जो है गरीब मजदूरों के हैं, और गरीब मजदूर जो है IGM हॉस्पिटल का रुख इसलिए करता है क्योंकि वो जो बच्ची जिसकी डिलीवरी होनी है उसका ये बजट नहीं होता कि वो 5 से 10 हजार रुपया खर्चा करके प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कर सके। सर एक आखिरी सवाल, IGM हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी तो हो जाती है लेकिन ऑपरेशन जो है नहीं होता है, और ऑपरेशन के लिए उनको रिफर किया जाता है KM हॉस्पिटल या काम हॉस्पिटल। सर आखिरी सवाल है मेरा कि जिस तरह से MLA इलेक्शन में MIM का और समाजवादी का जिस तरह से गठबंधन था, तो क्या आगे भी ऐसा देखने मिलेगा? देखिए, हमारा कोई गठबंधन नहीं था। पहली चीज, कुल इन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय सदर बैरिस्टर असद अवैसी साहब की ऐसी सोच है कि अगर हमारा कोई काबिल नुमाइंदा चुन कर आ सकता है जो आवाम की आवाज़ बन सकता है, ऐसी सोच के साथ उन्होंने गोवंडी में अबू आसिम आजमी और भिवंडी में रईस शेख का तो वोट देने की अपील की। ऐसी हमारी मजबूत सोच हमारे सदर बैरिस्टर असद अवैसी की है। आवाम ने कबूल किया, मजलिस के कारकुनान ने और आवाम ने असद अवैसी साहब की अपील को कबूल करते हुए उनको चुन कर दिया। सर आप बोल रहे हैं कि गठबंधन नहीं था, जबकि यहाँ से भिवंडी ईस्ट से अपनी सीट नहीं लड़ाया गया था MIM की। इसी सोच के साथ कि ये जो नाम निहाद भिवंडी में हमने देखा कि पिछले 15-20 साल से लगातार शिवसेना जैसी पार्टी या BJP जैसी पार्टी लगातार चुनकर आ रही थी। कुल इन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुनान ने यकीनन कुर्बानी दिया है कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए। सर मेरा सीधा सवाल है, क्या आगे MIM का और समाजवादी का गठबंधन होगा या नहीं? देखिए, मैं इसके ऊपर बैरिस्टर असद अवैसी साहब ही फैसला कर सकते हैं, इस पे मैं स्टेटमेंट दे नहीं सकता। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि जिस समाजवादी ने चुनकर आने के बाद भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के साथ बिखर गई, ऐसी समाजवादी पार्टी के साथ में हमारा अलायंस नहीं होना चाहिए। ये बात मैं बैरिस्टर असद अवैसी साहब के